हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर। दोस्तों, हम जो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वह है क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। हमने प्रकाश का प्रकीर्णन समझा। प्रकाश प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं बच्चों? एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो वह सूक्ष्म कणों से टकराकर फैल जाता है। सभी दिशाओं में क्या हो जाता है? फैल जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश के फैलने को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने देखा था प्रकीर्णन यानी कि प्रकीर्णन के जो हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण है, यानी कि जिस तरह दैनिक जीवन में हम चीजों को महसूस करते हैं। हमें आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों देता है हमने कल समझ लिया। ठीक है, आज हम जो कवर करेंगे और ये हमने समझा था, आकाश को अगर अंतरिक्ष से देखे, अंतरिक्ष से आकाश को देख यानी कि पृथ्वी को देखने पर कैसे दिखाई देती है? यानी कि बिल्कुल काला काला नजर आएगा, क्योंकि वहां पे कोई क्या नहीं है? प्रकाश नहीं है। आज हम कवर अप करेंगे, क्या करेंगे? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? क्या पढ़ेंगे हम? सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, या हमारे खतरे के सिग्नल रेड क्यों है, या मान लीजिए आप क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट की बॉल है, रेड क्यों है? रेड ही क्यों बनाई गई है? ठीक है, इसका भी कारण है। ठीक है, या आपने देखा होगा डॉक्टर का जो सायरन है बजता है, रेड कलर का ही क्यों होता है? यह आपको मालूम है। एक और है जो डॉक्टर का निशान है यानी कि चिन्ह है, प्रतीक है, वो क्रॉस यानी कि प्लस के तरीके से इस प्रकार से वह रेड क्यों बनाया जाता है। ठीक है, आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करें। ठीक है दोस्तों, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है? रोल किसका है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम इन चीजों को महसूस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? चित्र बनाते हैं, क्योंकि चित्र से आपको आसानी हो जाएगी, यानी कि किस प्रकार से हम वस्तुओं को महसूस करके पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। मान लीजिए ये क्या है हमारे पास? ये पृथ्वी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे पास ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है हमारे पास। ये पृथ्वी है। ठीक है, और ये क्या है सारा? ये इसके इधर इधर ये क्या है? वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल। ये के धूल मिट्टी के कण है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? धूल मिट्टी के कण हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? धूल मिट्टी। ठीक है, आपको एक बार बस ये थोड़ा सा टाइम आपका इसलिए लग रहा है ताकि हम आपको अच्छे से क्लियर करा दीजिए, क्योंकि जब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आप अच्छे से महसूस भी नहीं कर सकते। ठीक है, यह पृथ्वी हमारी बन चुकी है। ठीक है, और ये खड़े हैं आप यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे, ग्रीन पेन से बनाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आप, ठीक है, आप यहाँ पे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। अब देखते हैं क्या एक ये है यहाँ से। ठीक है, अब आपको मालूम है पृथ्वी क्या है? गोल। गोल नहीं है, पृथ्वी क्या है? अंडाकार है। इस प्रकार से है पृथ्वी, अंडाकार है। ठीक है, और किस प्रकार से सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी? ठीक है, आपको मालूम, मान लीजिए अगर ये सूर्य है यहाँ पे, ठीक है, इसके इधर, तो पृथ्वी किस प्रकार से चक्कर लगाती है? इस प्रकार से तो लगाती है। अगर पृथ्वी ये है यहाँ पे, ठीक है, तो आपने ये वाली दूरी देखा और ये वाली दूरी देखी। ठीक है, तो इस दूरी में और इस दूरी में अंतर है ना। ठीक है, तो आपको मालूम है ये x1 मान लिया कि हमने x2। ठीक है, इस दूरी और इस दूरी में अंतर है। यहाँ तक इतना तो क्लियर आप समझते हैं ना, क्योंकि जब आपने देखा होगा सूर्य से हम
और ग्रहों की दूरी नापते हैं तो किस प्रकार से, इसी प्रकार से हम नापते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। आपने देखा होगा जब सूर्य, देखो क्या होता है, जब सूर्य हमारे बिल्कुल ठीक ऊपर हो, जब सूर्य हमारे ठीक ऊपर हो तो हमें किस प्रकार से सूर्य दिखाई देता है, बिल्कुल पहला या दिखाई भी नहीं देता, उसकी रोशनी क्या होती है, बहुत तेज। ठीक है, तो वो किस कारण होती है, क्योंकि उस टाइम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी काफी कम होती है। क्या होती है, काफी कम, इसीलिए वह हमें इस प्रकार से दिखाई देता है, यानी कि हम उसको देख भी नहीं पाते। उसका कारण है सबसे पहले क्या, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या, कम होना। ठीक है, तो मान लीजिए अगर सूर्य यहाँ पे है, सूर्य को बनाते हैं रेड कलर, रेड कलर ब्लैक से ही बनाते हैं। ठीक है, यह है आपका सूर्य, यह आपका सूर्य, यह आपका सूर्य। ठीक है, यह तब की स्थिति है जब क्या है, ये कब की स्थिति है, जब बिल्कुल दोपहर, दोपहर। ठीक है, यह है दोपहर की। और एक स्थिति तब की है जब, जब क्या है, सूर्य बिल्कुल उदय होता है। ठीक है, यह है एक स्थिति तब की है जब सूर्य क्या होता है, बिल्कुल उदय। ठीक है, क्या होता है, बिल्कुल उदय। और एक स्थिति है जब सूर्य बिल्कुल अस्त होता है। सूर्य क्या होता है, अस्त। अस्त का मतलब है यानी कि छिपता है। ठीक है, हम किन स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको इन तीनों स्थिति से मालूम हो जाएगा सूर्य हमें लाल और दोपहर में क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ठीक, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, सूर्योदय की, सूर्य, सूर्योदय के समय की है। और ये क्या किस टाइम की है, सूर्य, सूर्यास्त की, सूर्यास्त। ठीक है, ये कि अस्त के समय की है और ये है उदय के समय। ठीक है, मान लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप ये मत देखना कि पूर्व पश्चिम इधर है, हमने अस्त उधर कर दिया और उदय इधर से। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, वरना पूर्व से अगर हम करेंगे, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये इधर से उग रहा है, ये इधर से छिप रहा है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आप उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से दिशा दी गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं किस प्रकार से। ये यहाँ से आपने दूरी देखी इसकी, व्यक्ति यानी कि मान लीजिए जिसकी दूरी आपको दिखाई दे रही है पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, इससे तो अधिक दूरी पर है, तो ये दोपहरी है, ये अस्त के टाइम है और ये उदय। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, हमने ये चित्र बना लिया पूरा। अब देखते हैं किस प्रकार से यहाँ से सूर्य की किरणें चलना स्टार्ट हो। सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पे तय करनी पड़ेगी सूर्य के प्रकाश की, एक तो अस्त के समय, एक तो अस्त के समय, और एक कब, जब उदय होगा, दोपहरी में नहीं, दोपहरी में नहीं, क्योंकि दोपहरी में आपको मालूम है, आप आज भी फील कर सकते हैं इस चीज को, जब आप दोपहरी हो तो क्या होगी, बिल्कुल चकाचौंध होती है, आप सूर्य के ऊपर देख भी नहीं पाते, इतनी तेज धूप होती है। उसका कारण क्या है, सबसे पहले आपको मालूम होगा, क्योंकि उस दोपहर के समय क्या होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है, काफी कम होती है। अपेक्षा किसकी, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय देखा आपने कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, और सूर्य उदय के समय भी देखा आपने, लेकिन जब दोपहरी होती है तो कितनी दूरी, यानी कि कम दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखना आप, सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य उदय। क्या लेते हैं, सबसे पहले सूर्य उदय। यहाँ से आपको मालूम है ये कौन सी किरणें जा रही है, सफेद किरण,
श्वेत किरण। और श्वेत किरण में कितने रंग है? हमने कल पढ़े थे, ठीक है, हमने कल क्या पढ़े थे? श्वेत किरण में कितने रंग है? विबग्योर, विबग्योर, यही तो पढ़े थे ना हमने कल, ठीक है। विबग्योर का मतलब क्या है? विबग्योर का मतलब है यानी कि वी से क्या? वॉयलेट यानी कि बैंगनी, ठीक है, ये है बैंगनी। और ये क्या है? जामुनी। और ये क्या है? नीला। और ये क्या है? हरा। और ये क्या है? पीला। और ये क्या है? नारंगी। और ये क्या है? रेड, लाल, ठीक है। ये 7 कलर थे। अब मैंने बताया था फैलना यानी कि जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन यानी कि उसका फैलना सबसे अधिक होता है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं। अब बस इसी बात को आप समझेंगे, ठीक है। यहाँ से इन सातों के सातों किरणों का चलना स्टार्ट हुआ कि 3 सात। ये जो एक किरण है इसमें कितने रंग हैं? ये 7 रंग हैं। इतना तो आप समझ आ चुका है क्योंकि हमने पिछले 2 क्लासों में समझ लिया है। एक सफेद किरण में कितने रंग होते हैं? 7। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। जब ये किरण यहाँ से चलना स्टार्ट करती है तो क्या होता है? वायुमंडल में जितने भी कण है धूल मिट्टी के, तो क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? बैंगनी सबसे ज्यादा फैलता है। बैंगनी यहाँ तक आते आते मान लीजिए सारा फैल चुका है क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम और सबसे अधिक फैलता है। फिर क्या? फिर किसका नंबर आएगा? जामुनी का। जामुनी यहाँ तक आया मान लीजिए, ठीक है, ये भी पूरा फैल चुका है क्योंकि सबसे फिर इससे की कम होती है। फिर नीला, नीला भी यहाँ तक आया मान लीजिए समथिंग, ठीक है। फिर हरा, ठीक है। इसी तरह से क्या फैल जाएंगे? सभी रंग फैल जाएंगे वायुमंडल में। ओनली कौन सा रंग बचेगा? रेड कलर का, क्योंकि रेड कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब यानी कि फैलना, सभी दिशाओं में फैलना सबसे कम किसका? लाल कलर। तो इसीलिए जो हमारी आंख तक पहुंच पाता है कलर वो होता है रेड कलर। क्यों पहुंचता है ये हमारी आंख में? क्यों पहुंचता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम किस रंग का होता है? लाल कलर। यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्यों पहुंचता है हमारी आंख तक? क्योंकि जैसे ही प्रकाश की किरण सभी मात्रा यानी कि वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में धूल मिट्टी के कारण तो वह क्या? सभी रंगों में बिखर जाती, सभी दिशाओं में बिखर जाती है। सबसे कम जिसकी तरंग दैर्घ्य होगी उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा और जिसकी सबसे तरंग दैर्घ्य अधिक होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। सबसे कम लाल कलर का है इसीलिए वह फैलता नहीं है प्रकाश, ठीक है, फैलता नहीं है इसीलिए वह हमारी आंख में आकर पहुंच जाता है। इसीलिए हमें सूर्य उदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही प्रकाश की किरण सूर्योदय के समय चलेगी हमारी आंखों से या हम देखते हैं तब, तो हमारी आंख में क्या पहुंचेगी? कौन सा रंग? रेड कलर। रेड कलर ही क्यों? क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसीलिए ये जो किरण चली ये हमारी आंख में पहुंचने के लिए सबसे अधिक किस कलर की होगा? ये बिल्कुल रेड कलर। किस कलर का? रेड। यही स्थिति होती है अस्त के समय, यानी कि जब अस्त का समय होता। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी कि अस्त के समय में क्या होगा? जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य से किरणें तो जल रही है बराबर होगी, ठीक है, लेकिन जो वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण है, प्रकाश का क्या है? प्रकाश का तो एक क्या? प्रकाश को तो फैलना है, ठीक है। और वो क्यों फैलता है? आपको मालूम है कि वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण के कारण प्रकाश फैलता है और उसी के कारण क्या होता है? जो हमारी आंखों तक प्रकाश पहुंचता है वही चीज हमें दिखाई देती है, उसी कलर की दिखाई देती है, ठीक है। तो मान ली इस प्रकार क्यों दिखाई देती है, ठीक है, रेड कलर की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि रेड कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है इसीलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब समझते हैं दो पैरामीटर, ठीक है। अब जैसे क्योंकि आपको मालूम है पृथ्वी और सूर्य के बीच दोपहरी में दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो किस प्रकार से दिखाई देता है, एक सफेद प्रकाश, यानी कि बिल्कुल पीला पीला सा, थोड़ा सा पीला, या एक बिल्कुल लाइट सा जिसका कोई रंग ही नहीं है, ठीक है। सफेद प्रकाश इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उसको रंग का नाम नहीं दिया जा सकता, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, सफेद प्रकाश, यानी कि सातों रंगों का मिश्रण, ठीक है। सातों रंगों का क्या है, मिश्रण है। जब हम देखते हैं तो हम कलर में डिफाइन ही नहीं कर पाते कि कौन सा कलर देखा, ठीक है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत कम है और इसीलिए क्या नहीं हो पाता, प्रकीर्णन नहीं हो पाता, ठीक है। प्रकीर्णन के लिए क्या चाहिए, दूरी की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, ठीक है। आपको मालूम, अब आप ये देखें, ये तो आपने समझ लिया, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। एक बार आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ये देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं, यानी कि हम रेड यानी कि खतरे के सिग्नल रेड ही क्यों रखते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो आपने पढ़ लिया, अब मैं आपको सिर्फ डिफाइन करता हूँ, ठीक है। आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। हम लाल कलर इसलिए रखते हैं खतरे का, क्योंकि खतरा क्या है, यानी कि एकदम से दिखाई देना चाहिए। एकदम से दिखाई कौन चीज़ देगी, हमने अभी पढ़ लिया, इन सातों रंगों में से कौन सी चीज हमें एकदम से दिखाई देगी, मामूली सी बात है, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और सबसे कम प्रकीर्णन किसका है, लाल कलर का। इसीलिए हम लाल कलर को खतरे का सिग्नल भी मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इसकी प्रकाश तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक, इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है वायुमंडल में। प्रकीर्णन का मतलब यानी कि इसका फैलना सबसे कम होता है वायुमंडल में, और यह हमें आसानी से दिखाई देता है, यानी कि दूर से ही हम इसको दिखाई, यानी कि दूर से ही हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। आपको मालूम है, यानी कि सभी कलर की अगर हमने चीजें रखी, ठीक है, मान लीजिए ये तीन, ये चार वो है मार्कर है, आपको ये देखो कि सबसे पहले किस चीज पर निगाह पड़े, आपको मालूम होना चाहिए किस चीज पे आप, ठीक है। हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब भी हम अधिक चीजों का प्रयोग करते हैं देखने के लिए, अगर उनमें से रेड चीज है, यानी कि रेड वस्तु है, तो सबसे पहले हमें जो नजर जाएगी सबसे पहले वो रेड पे ही जाएगी। उसका एकमात्र कारण है, सबसे कम प्रकीर्णन होता है किसका, लाल कलर का। और वह प्रकीर्णन सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि उसकी प्रकाश तरंग ये सबसे अधिक, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम खतरे का सिग्नल लाल इसीलिए रखते हैं क्योंकि वह हमें दूर से दिखाई दे देता है, क्योंकि लाल कलर का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों होता है प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम, क्योंकि इसकी तरंग सबसे अधिक होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं। खतरे का सिग्नल लाल, और डॉक्टर का निशान, यानी कि एम्बुलेंस आपने देखी होगी, ठीक है। हम एम्बुलेंस इसीलिए लाल कलर का यूज करते हैं क्योंकि एम्बुलेंस, आपको मालूम है कि एम्बुलेंस में हमेशा इमरजेंसी मरीज ही जाते हैं, और इमरजेंसी मरीज के लिए 1 सेकंड का वक्त भी अगर ज़ाया हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए हमें दूर से ही दिखाई दे जाती है क्या, एम्बुलेंस। अगर आप सायरन देखा होगा उसका रेड कलर का इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि आप उसके सायरन को पहचान सके, ताकि आप एम्बुलेंस को रास्ता दे सके और मरीज अपने स्वास्थ्य के लिए समय पर पहुंच सके, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे अच्छे से। हमारा उद्देश्य है आपको 70 में से 70 मार्क्स दिलाना, और हम आपको दिलाकर रहे, ठीक है। बस उम्मीद ये है कि बस आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, ठीक है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को तैयार करके ला सकें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।